डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12th सेशन नवंबर 2025 के लिए उर्दू के फाइनल पेपर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, आपका उर्दू का फाइनल पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि उर्दू का पेपर 80 मार्क्स का रहेगा और लिखने के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे। तो देखिए, पहले सवाल में आपको 2 इक्तिबासात दिए जाएंगे। दोनों में से आपको किसी एक इक्तिबास के सवालों के जवाब लिखने होंगे। तो सबसे पहले आप दोनों इक्तिबासात को अच्छे से रीड करना, जो आपको आसान लगे उसी के सवालों के जवाब आप एग्जाम में लिखेंगे। तो पहला सवाल 8 मार्क्स का है। तो अगर हम पहले इक्तिबास की बात करें तो बुढ़ा घबराकर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा। उसके पट खोले तो देखा कि आसमान साफ है, आंधी थम गई है, घटा खिल गई है, तारे निकल आए हैं। होपफुली आप पहचान गए होंगे कि ये इक्तिबास लिया गया है सबक गुजरा हुआ ज़माना से। तो देखिए, पहला सवाल यही है कि ये इक्तिबास किस इंशाया से लिया गया है और इस इक्तिबास के मुसन्निफ कौन है। तो इसका आंसर गुजरा हुआ ज़माना है और इस सबक के मुसन्निफ हैं सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो बाकी सवालों के जवाब इसी इक्तिबास से निकल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपने अच्छे से इक्तिबास को रीड करना है। ठीक है, खिड़की के पट खोलकर बूढ़े ने क्या देखा? आसमान साफ है, आंधी थम चुकी है। ठीक है, तो यही आप इस आंसर में लिख सकते हैं। लफ्ज़ दुल्हन को इस तरह जुमले में इस्तेमाल करें कि इसका तज़कीर या तानीस होना वाज़े हो जाए। तज़कीर मुज़क्कर को कहते हैं, तानीस मुअन्नस को कहते हैं। अब दुल्हन पर कोई जुमला आप बनाएं। दुल्हन सजी हुई थी। ठीक है, हुई थी से वाज़े हुआ कि दुल्हन जो है ये मुअन्नस है। आप आखिर में ब्रैकेट में लिख देंगे मुअन्नस। उसके बाद बुढ़ा दिल बहलाने के लिए क्या कर रहा था? तो इसका आंसर भी आपको यहीं पर दिख जाएगा। ठीक है, वो दिल बहलाने के लिए तारों भरी रात को देख रहा था। क्लियर? सिमिलरली दूसरा जो इक्तिबास होगा आप इसको भी अच्छे से रीड करें। ठीक है, मैंने तो इसको रीड कर लिया है, आप भी इसको अच्छे से रीड करें और जो इसके सवालात हैं उनके जवाब लिखने की कोशिश करेंगे। ये इक्तिबास किस सबक से लिया गया है? ठीक है, तो आप इसको देखें। इसका सही आंसर होगा मरहूम की याद में, और ये सबक लिखा है पतरस बुखारी ने। क्लियर? तो ये जो बाकी सवाल है आप इनके जवाब खुद इस इक्तिबास से ढूंढ कर लिखेंगे। दूसरा सवाल है, दर्ज झैल सवालात में से 2 सवालों के जवाब तहरीर कीजिए। तो आपको सिर्फ 2 सवालों के जवाब लिखने हैं। ये कुल मिलाकर ये सवाल 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो आप इन सभी सवालों को अच्छे से देखें। ठीक है, जो भी आपको आसान लगता है आप उसको लिखेंगे। नॉवेल या खाका निगारी पर एक नोट लिखिए। ये भी आसान है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। 60 to 70 अल्फाज पर आपको ये नोट लिखना होगा। ठीक है, प्रेमचंद की अदबी खिदमात या पतरस बुखारी की हालात ज़िंदगी तहरीर कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, प्रेमचंद की अदबी खिदमात आपके सिलेबस में प्रेमचंद का अफसाना है, तो अदबी खिदमात अफसाना निगारी को कहेंगे। ठीक है, अगर किसी का खाका है तो उसकी अदबी खिदमात खाका निगारी होगी। अगर किसी का इंशाया है या मजमून है तो उसकी अदबी खिदमात मजमून निगारी या इंशाया निगारी कहलाएगी। तो इसके लिए भी आपको सिर्फ 60 से 70 अल्फाज का ही नोट लिखना है। 5वें सवाल में दर्ज झैल शेरी अज्जा में से किसी एक जुज को गौर से पढ़िए और इसके आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाब लिखने होंगे। ये भी मुफ्त के मार्क्स हैं, आप आसानी के साथ इन सवालों के जवाब लिख सकते हैं। कुल मिलाकर ये सवाल 8 मार्क्स का है। तो देखिए, इस बंद में सबसे पहले आप इस बंद को पहचानेंगे, ये बंद किस सिनफ का है। ठीक है, मैंने तो इसको रीड कर लिया है। ये पहला सवाल यही है कि ये बंद किस सिनफ का है और इस बंद के शायर कौन है। तो देखिए, ये बंद है नज्म हुस्न और मजदूरी का। ठीक है, ये बंद लिया गया है हुस्न और मजदूरी से, और इस बंद के शायर कौन है ये आप बताएंगे। मतलब नज्म
हुस्न और मजदूरी किसकी नज्म है, ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर जो बाकी सवाल है इसी बंद से आपको रीड करके निकल जाएंगे। गिरते ही खाक पर शाहदीन को गश आ गया, फिर भी न कोई प्यासी को पानी पिला गया। ये बंद जो है ये आपके सिलेबस में जो एक ही मरसिया शामिल है उससे लिया गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इस बंद के शायर कौन हैं, ये भी मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आप बताएं कि आपके सिलेबस में जो मरसिया शामिल है उसके शायर का नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद ये जो बाकी सवाल हैं इन सवालों के जवाब आपको इसी बंद से निकल जाएंगे अगर आपने अच्छे से ये बंद रीड किया तो। उसके बाद छठा सवाल है, दर्ज झैल सवालात में से 2 के जवाब 60 से 70 अल्फाज तक लिखिए। तो ये 6 मार्क्स का सवाल रहेगा। मिर्ज़ा गालिब की हालत ज़िंदगी लिखिए, गज़ल की तारीफ या फ़न पर नोट लिखिए। ठीक है, वही होता है, तारीफ को ही फ़न कहते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद हैदर अली आतिश की गज़ल गोई पेश कीजिए। मोमिन खान मोमिन की शायराना खुसूसियत बयान कीजिए। अब मोमिन खान मोमिन गज़ल के शायर हैं तो शायराना खुसूसियत ये गज़ल गोई को ही कहते हैं। ठीक है, शायराना खुसूसियत गज़ल गोई ही है, तो इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होना। नज़्म एक आरजू का खुलासा लिखिए या फिर नज़्म ए शरीफ इंसानों का मरकज़ी ख्याल तहरीर कीजिए, तो ये भी आपको 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। सिर्फ 2 शेरी इस्तिलाहात की तारीफ मिसालों के साथ करें। देखिए, हुस्न मतला क्या होता है? अगर गज़ल के पहले शेर के बाद दूसरा शेर भी मतला हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। काफिया हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहते हैं। इस्तिआरा जब किसी एक चीज़ को डायरेक्टली दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जाए, जैसे राजू शेर है तो राजू को डायरेक्टली शेर से कंपेयर किया गया, वो इस्तिआरा है। उसके बाद तलमीह और तजाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना ली है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 9वें नंबर पर झैल में 2 सवालों के जवाब तफसील से लिखिए। तो देखिए, दबिस्तान दहली की खुसूसियात बयान कीजिए। दबिस्तान लखनऊ पता होना चाहिए। मिर्ज़ा गालिब की खतूत निगारी, इसको मकतूब निगारी भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। सिमिलरली अलीगढ़ तहरीक है, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ व इत्तिका, ये आप अच्छे से तैयार करें। कुल मिलाकर ये 2 सवाल 6 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 12 मार्क्स। उसके बाद 10वें नंबर पर है, आपके दोस्त के वालिद की वफ़ात पर ताज़ियाती ख़त तहरीर कीजिए। ठीक है, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के नाम मोहल्ले में सफाई के मुनासिब बंदोबस्त के लिए दरखास्त आपको तहरीर करनी होगी। तो आप बिल्कुल ख़त और दरखास्त का फॉर्मेट तैयार करें, बीच में आप खुद लिख सकते हैं, आपको ज़रूर मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो 10th में आपने ख़त दरखास्त या 11th में आपने ख़त दरखास्त का फॉर्मेट तैयार किया था, वही फॉर्मेट यहाँ पर भी आपको लिखना होगा। उसके बाद मजमून है, ये 8 मार्क्स का मजमून है, तो आपको 150 to 200 अल्फाज के बीच ये मजमून लिखना होगा। माहौलियाती आलूदगी है, इत्तेफाक में ताकत है, अमन और जंग, तालीम की अहमियत। मैंने उर्दू के पेपर की स्ट्रेटजी के लिए एक वीडियो अपलोड की हुई थी, होपफुली आपने उसको देखा होगा। मैंने उसमें डिटेल्ड में समझाया है आपको किन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है, कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं, कौन से मज़ामीन आपको तैयार करने चाहिए, सब कुछ मैंने डिटेल से समझाया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद 12वें नंबर पर है, आपके स्कूल में मनाए गए यौम असातिज़ा टीचर्स डे की तकरीब की अखबारी रिपोर्ट पेश कीजिए, या आपके दोस्त की दुकान पर लगी सेल का इश्तिहार आपको लिखना होगा। ये 6 मार्क्स का है। उसके बाद कुछ मारूजी सवालात हैं, ये 6 मार्क्स के रहेंगे और ये सभी के सभी सवालात ग्रामर से होंगे। राम नादान है, इस जुमले में राम कवायद की रौ से क्या है? देखिए, 10th में आपने तरकीब नहवी किया होगा। राम नादान है, तो ये जो जुमला है ना, ये जुमला है जुमला इसमें खबरिया। तो इसमें अगर राम पूछा गया है तो राम जो है ये मुब्तदा है। ठीक है, उसके बाद रज़िया नेक लड़की है, ये ग्रामर के लिहाज से क्या है? नेक लड़की ये एक मुरक्कब है, मुरक्कबात आपने अच्छे से किए होंगे। नेक लड़की, तो इस जुमले में लड़की क्या है? ठीक है, तो लड़की जो है ये यहाँ पर मौसूफ है, नेक सिफत है, ये वो मुरक्कब है जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बने। ठीक है, तो इसका यहाँ पर आंसर जीम पार्ट है। लफ्ज़ सबब की जमा क्या है?
वजह, तो इसकी जमा है असबाब। सबब की जमा क्या है? असबाब। उसके बाद वो हुरूफ जो नफरत के इजहार के मौके पर बोले जाएं उन्हें हुरूफ नफरीन कहते हैं। क्या बोला जाता है? हुरूफ नफरीन। उसके बाद हुरूफ इस्तिफाम की मिसाल क्या है? तो इसकी मिसाल है कहाँ, यानी वो हुरूफ जो सवाल पूछने के मौके पर बोले जाएं, कहाँ, कब, कैसे, क्या वगैरह। आखिरी सवाल है, सुबह से शाम होती है, इस मिसरे में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो इसमें हुई है सनात तजाद। वो कैसे? यानी जब हम किसी शेर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो आपस में एक दूसरे की ज़िद हों तो उसे तजाद बोला जाता है। सुबह और शाम ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।